अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो इसके बाद आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंटरनेट पर कभी कुछ सर्च करते हैं और आपके सामने सेफ सर्च वाला पेज आ जाता है और आप उस वेबसाइट पर नहीं जा पाते हैं या वो वेबसाइट आपके सामने ओपन नहीं होता है, या आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट आ जाता है, कोई ऐसा पेज आ जाता है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके सामने दिखाई ना दे, कोई सस्पिशियस पेज आ जाता है, कोई एडल्ट कंटेंट वाला पेज आ जाता है, आप चाहते हैं कि वो आपके सामने दिखाई ना दे, आपके ब्राउजर में ना खुले, तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर की सेटिंग में सेफ सर्च को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे अपने गूगल क्रोम के सेफ सर्च को ऑन और ऑफ करेंगे और इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेफ सर्च को ऑन करने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में सेफ सर्च को ऑन कर लेते हैं, तो जब भी आप अपने फोन के ब्राउजर में कुछ सर्च करेंगे, तो जैसे ही कोई सस्पिशियस वेबसाइट, जैसे कि आपके पासवर्ड को हैक करने वाला, आपके आईडी को या आपके डिटेल्स को कैप्चर करने वाला, चुराने वाला कोई वेबसाइट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को आपका ब्राउजर ब्लॉक कर देगा। वो वेबसाइट आपके सामने ओपन नहीं होगा अगर आपने अपने सेफ सर्च को ऑन करके रखा है तो। और अगर कोई एडल्ट कंटेंट है, कोई न्यूडिटी वाला कंटेंट है, तो वो भी आपके सामने ओपन नहीं होगा, वो भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा अगर आप अपने फोन में सेफ सर्च को ऑन करके रखते हैं। तो ये है फायदा, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप अपने फोन में सेफ सर्च को ऑन करके रखते हैं, तो कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं, कभी कभार कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे HTTPS नहीं होता है, यानी सिर्फ HTTP होता है। अगर आपको नहीं पता है कि HTTP और HTTPS क्या होता है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां सिर्फ HTTP लिखा हुआ आता है, तो वो वेबसाइट एक प्रकार से सुरक्षित वेबसाइट नहीं माना जाता है, वो सिक्योर नहीं होता है। वहीं अगर उस वेबसाइट के शुरू में, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो हमें शुरू में ही HTTPS लिखा हुआ दिखाई देता है, मैक्सिमम वेबसाइट पर हमें HTTPS देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको HTTPS नहीं मिलता है, यानी S अगर मिसिंग है, सिर्फ HTTP लिखा है, तो वो वेबसाइट हो सकता है कि सुरक्षित ना हो, वहां पर आपके डेटा को चोरी होने या आपके जो भी डिटेल्स हैं उसके हैक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सेफ सर्च ऑन होने पर ऐसी वेबसाइट्स को क्रोम ब्लॉक कर देता है। और हम कभी कभी कुछ ऐसे कंटेंट या कुछ ऐसा चीज सर्च करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन में चाहिए होती है जो कि सिर्फ HTTP वाले पेज पर ही होता है, तो हम उस पेज को ओपन नहीं कर पाते हैं। हम उस पेज पर जाते हैं तो भी ओपन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा सेफ सर्च ऑन रहता है। तो ये एक छोटा सा नुकसान और फायदा दोनों आप लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम इसको चालू या बंद कैसे करेंगे। दोस्तों, हमें अपने क्रोम ब्राउजर में सेफ सर्च को ऑन या ऑफ करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड में 3 बिंदु दिखते हैं, 3 डॉट हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे टच करना है। हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का, हमें सेटिंग्स में चले जाना है। हम सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, हमें इस ऑप्शन को ओपन करना है। अब यहाँ पर जब हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो दूसरा ऑप्शन है सेफ ब्राउजिंग का, हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर इसको ऑन करके रखा है, मतलब पहले से मैंने इसको ऑन कर रखा है। बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पर ही रहता है, तो यहाँ पर मैंने इनहेंस्ड पर कर रखा है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो है इनहेंस्ड प्रोटेक्शन, दूसरा है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन और तीसरा है नो प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इनहेंस्ड प्रोटेक्शन पर टिक करके रखते हैं, सेलेक्ट करके रखते हैं, तो आपके सामने क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर पहला है प्रिडिक्ट्स एंड वार्न्स यू अबाउट डेंजरस इवेंट्स बिफोर दे हैपन। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पहले ही वार्निंग दे देगा कि ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है, आपके डेटा चोरी हो सकते हैं। इस प्रकार का आपको वार्निंग एक मिल जाएगा जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाएंगे जो कि सुरक्षित नहीं होगा। दूसरा है कि गूगल वाला कीप यू सेफ ऑन क्रोम एंड मे बी यूज्ड, तो यहाँ पर देखते हैं इंप्रूवमेंट के लिए कुछ दिया गया है कि आपको और इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपके सर्चिंग में इंप्रूवमेंट मिलेगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन हमको देखने मिल जाते हैं। और देख सकते हैं लास्ट में है वार्न यू इफ पासवर्ड एंड एक्सपोर्ट इन ए डेटा ब्रीच। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको एक की दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है वार्न्स यू इफ पासवर्ड्स आर एक्सपोज्ड इन अ डेटा ब्रीच। तो अगर आपका कोई पासवर्ड वगैरह हैक करना चाहेगा, चोरी होना चाहेगा, ऐसी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पहले ये वार्न कर देगा। और आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हैं तो उसके बाद है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं डिटेक्ट्स एंड वार्न्स यू अबाउट डेंजरस इवेंट्स व्हेन दे हैपन। तो पहला ऑप्शन जैसा कि हमने बताया कि कोई डेटा वगैरह चोरी होने वाला रहेगा, तो वो सारी चीजें आपके सामने पहले ही बता देगा कि आप इस वेबसाइट पर मत जाइए, आपके डेटा लॉस हो सकते हैं, आपके साथ हैकिंग हो सकती है, तो ये आपको वार्न कर देगा। और जो लास्ट ऑप्शन है नो प्रोटेक्शन का, अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो इसके बाद आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो सुरक्षित हो या ना हो। आपका कोई अंडर एडल्ट हो सकता है या एडल्ट 18+ भी कंटेंट हो सकता है, तो कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा इसको एटलीस्ट फर्स्ट ऑप्शन को या फिर दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल करके ही रखें, ठीक है। मैं पहले वाले ऑप्शन को इनेबल कर रखता हूँ, ताकि कभी भी कोई कुछ सर्च करे तो जो भी अगर कोई सस्पिशियस लगे, कोई डेंजरस वेबसाइट लगे, तो वहां पर ये मुझे पहले ही वार्न कर देगा और मैं उस वेबसाइट पर नहीं जाऊंगा और अपने डेटा लॉस होने से बच सकता हूं, या अपने जो भी हमारे डेटा है उसको हैक होने से हम बचा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमें एक और सेटिंग को ऑन करके रखना
चाहिए। इसके बाद ही आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा यूज सिक्योर डीएनएस का, हमें सिंपली इस पर टैप करना चाहिए और यहाँ पर ये यूज करंट सर्विस प्रोवाइडर का इस प्रकार का रहेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे चूज अनदर प्रोवाइडर पे टिक करें और इसके बाद नीचे आपको जो फैमिली फिल्टर है इसको सिलेक्ट करके आप रखें, तो आप किसी भी ऐसे सस्पिशियस वेबसाइट से बचे रहेंगे जहां पर आपका डेटा लॉस होना होगा, या 18+ कंटेंट अगर आपके सामने आ जाते हैं तो वो भी नहीं आएंगे अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर में जाइए और ब्राउजर में इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए, आप अपने डेटा लॉस या हैकिंग से बचे रहेंगे और साथ ही साथ आपके सामने कोई भी 18+ कंटेंट दिखाई नहीं देगा आपके ब्राउजर में। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।